सिया राम मैं सब जग जानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। नमस्कार। श्री अयोध्या धाम में प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन की रिपोर्ट के साथ मैं सरस्वती पाठक। स्वीकार करें मेरा अभिवादन। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन की रिपोर्ट के साथ मैं सरस्वती पाठक। स्वीकार करें मेरा अभिवादन। राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र राजा रामचंद्र राघव सीतापति राघव सीतापति पुरुषोत्तम पूरन पुरुषोत्तम पूरन ब्रह्म सकल जगत ब्रह्म सकल जगत ब्रह्म सकल जगत राजा रामचंद्र राजा मेरे राजा रामचंद्र राघव सीतापति राजा 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 रामचंद्र भव भय दुख हरन भव भय दुख हरन अति कृपालु दीननु अति कृपालु दीननु जय कृपा मोह पे कीजय कृपा मोह हूँ तव शरणागत हूँ तव शरणागत तव शरणागत राजा रामचंद्र। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में समूचा विश्व डूबा हुआ है। शत्रुघ्नं पूजयामि जाम्बवन्तं पूजयामि त्राहि संसार सर्पान् मां शरणागतं भक्त्या समर्पयेतुभ्यं चतुर्था वर्णार्चनं चतुर्था वर्ण देवताभ्यो नमः इमान् गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि नमस्करोमि एताः चतुर्था वर्ण देवताः साङ्गाः सपरिवाराः साविधाः शतिकदाः पूजिताः सन्तु पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा प्रणमेत पञ्चमावरणम् द्रिं दृष्टये नमः। श्री राम आज प्रातः सत्र में स्थापित देवताओं का प्रातः पूजन होने के पश्चात यहाँ पे भगवान श्री अग्नि नारायण भगवान का अरणि मंथन द्वारा प्राकट्यकरण हुआ। जो किसी भी यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता पहले होती है तो शुद्ध स्वरूप में यहाँ पे अग्नि नारायण अग्नि मंथन करके यहाँ पे प्रकट करवाए गए। अग्नि मंथन होने के पश्चात यज्ञ मंडप में जितनी भी देवताएं होती है उनका आवाहन होता है। तो उसमें सबसे पहले गत दिन में वास्तु भगवान का आवाहन पूजन हुआ। उसके पश्चात आज के दिन में योगिनी चतुष्षष्ठी योगिनी उनका स्थापन पूजन हुआ 64 योगिनियों का। तत्पश्चात यहाँ पे क्षेत्रपाल भगवान का स्थापन पूजन हुआ। उसके पश्चात यहाँ पे प्रधान पूजन अभी चल रहा है। प्रधान पूजन भगवान श्री रामभद्र षोडश रामभद्र मुद्रा मंडल देवताओं के स्थापन पूजन का प्रयोग चल रहा है। उस प्रयोग में जो है वो पीठ आवरण देवताएं होती है भगवान की, वो पीठ आवरण देवताओं का स्थापन पूजन हो रहा है। उसके पश्चात भगवान श्री रामलला प्रधान देवता है तो उनके पूजन के लिए राजोपचार पूजन होता है। तो राजोपचार पूजन में पात्रा साधन पूजन होता है। उस पात्रा साधन का पूजन स्थापन पूजन यहाँ पे चल रहा है। इस स्थापन पूजन में जैसे भगवान के पग धोने हैं तो पग धो समय में पाद्य के पात्र का ही उपयोग होता है। जब अर्घ्य होता है भगवान के हाथ के ऊपर भगवान के वरद हस्त को धोने का होता है तो उस समय में वरद हस्त धोने के लिए अर्घ्य पात्र का ही जल वहां पे जाता है अर्घ्य देने के लिए। उसके पश्चात भगवान की मधुपर्क नाम की पूजा होती है। मधुपर्क भगवान को दिया जाता है तो उस मधुपर्क पात्र में शहद दही दधी घी आज्य ये सब उसमें डाला हुआ होता है तो उससे भगवान को मधुपर्क पूजन वहाँ पे करवाते हैं। तत्पश्चात वहाँ पे जहाँ भगवान को नहलाना है तो वहाँ पे कलश पात्र होता है। उस कलश पात्र से ही वो जल लेकर भगवान की पूजा होती है। तो ऐसे यहाँ पे भगवान उन उपचारों से राजोपचारों से भगवान का पूजन हो रहा है। इस पूजन में राजोपचार में जैसे बोलते हैं हम कि भगवान का ध्यान करना है अपने मन में। ध्यान करने के बाद में प्रत्यक्ष सामने जो श्री विग्रह है
उसमें भगवान को देख करके आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने में जैसे भगवान है, देवो भूतवा ये देवम, भगवान होकर के ही भगवान की पूजा करनी है। उस पद्धति से यहाँ पे पूजन श्री प्रधान जो जजमान है अनिल जी मिश्रा जी, वो यहाँ पे पूजन करवा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ध्यान किया, उस प्रत्यक्ष जो मूर्ति है वहाँ पे लाई हुई प्रतिमाओं में, उसका पूजन हो रहा है, तो ध्यान हो गया। उसके बाद भगवान को आवाहन किया गया। अपने अंतरंग में जैसे प्राण तत्व है, उस प्राण तत्व से भगवान के ऊपर वो प्राण तत्व छोड़ करके उनका आवाहन होता है। ममई वांशो जीवलोके जैसे बोलते हैं, अपने अंश में भगवान ने हमको अंश रूप में हमें जन्म दिया है, तो उसके माध्यम से भगवान का वहाँ पे आवाहन हो गया। उसके बाद में भगवान को आसन दिया गया। तो प्रत्यक्ष हम जैसे बैठते तो हम आसनार्थे अक्षतान बोलते हैं, तो वैसे न करते हुए इस समय यहाँ पे जो भगवान लाल लला का प्राण प्रतिष्ठा पूजन हो रहा है, वहाँ पे प्रत्यक्ष भगवान को आसन सिंहासन अर्पित किया गया। उसके बाद में भगवान के पग धोए गए, अर्घ्य दिया गया, आचमन दिया गया भगवान को आचमनीय पात्र से। ऐसे वहाँ यानी राजोपचार को, राजा को जैसे उपचार होते हैं वैसे भगवान रामलला को यहाँ पे उपचार पूजन हो रहे हैं। यहाँ पे ये पूजा संपन्न हो रही है। अभी इस समय यहाँ पे आवरण पूजन चल रहा है। भगवान की पार्षद देवताएं होती है, उस यंत्र में स्थापित देवताएं होती है, उनका आवरण पूजन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। सभी विश्व में जितने भी बैठे हुए राम भक्त है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने विधि विधान से श्री अरुण जी दीक्षित गुरु जी यहाँ पे विधि विधान से पूजन करवा रहे हैं। जो अपने आदरणीय पूजनीय गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ जी जो है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको इस यज्ञ का पूरा आचार्यत्व संपन्न करवाना है। उसी पद्धति से पूरी विधि विधान से ये सब कार्य चल रहा है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान यज्ञशाला से यह थी सीधी रिपोर्ट। देश दुनिया से न जाने कितने भक्त अपने टीवी स्क्रीन पर अपलक निहारते रहे हैं प्रभु श्री राम की अलौकिक छवि को, मानो पलकों में भर लेना चाहते हैं अपने आराध्य को सदा के लिए। सप्त दिवसीय आयोजन के अंतर्गत सबसे पहले बीते दिनों की यानी 16, 17 और 18 जनवरी को संपन्न हुई गतिविधियों की एक झलक हमारे साथी कुंवर बहादुर सिंह की आवाज में। पहले दिन यानी कि 16 जनवरी को मुख्य यजमान ने सपत्नीक व्रत ग्रहण किया। उसके बाद मूर्ति के शिल्पकार को प्रायश्चित कराया गया। दूसरे दिन 17 जनवरी को मां सरयू से प्रार्थना की गई और सौभाग्यवती स्त्रियों ने जल को कलश में भरकर मंडप में पहुंचाया। और तीसरे दिन संपन्न हुआ गौरी गणेश पूजन, कर्म कुटी कर्म और नवाग्रह पूजन। और अब सुनते हैं आज 19 जनवरी को संपन्न अनुष्ठानों के बारे में। जानकारी दे रहे हैं वृंदावन से अयोध्या पधारे आचार्य अरविंद कुमार। इनसे बातचीत की है हमारे साथी कुंवर बहादुर सिंह ने। श्रोताओ, हमारे साथ हैं आचार्य अरविंद कुमार जी और उनके साथी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक अनवरत चल रहा है। और 19 जनवरी को यानी आज क्या क्या कार्यक्रम हुए, आइए जानते हैं आचार्य अरविंद कुमार जी से। आज सबसे पहले क्या हुआ कि गौरी गणेश पंचांग पूजन होता है। वो तो देखिए कहीं भी हो, सबसे पहले गौरी गणेश कहते, गौरी और गणेश मैन माने जाते हैं। कहते लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। सारे विघ्नों को हरण करने वाले गणेश जी हैं। तो प्रथम पूजन गौरी और गणेश का होता है। और इसके बाद फिर जो नवग्रह देवताओं की पूजन होता है, सबसे पहले वेदी बनाते हैं। ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल बुध सारे नवग्रहों की वेदी बनती है। उसके बाद अलग अलग मंत्रों से, जैसे सूर्य का कृष्ण नरजसा वर्तमानो निवेश नमृतम मर्तयंचा सविता रथेना देवो जाति घोरानि प्रसन्ना। तो सारे नवग्रह देवताओं का पूजन होता है। महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय इंद्राय सोमो स्वाकम ब्राह्मणा
मम स्वाजा। सारे मंत्रों से सूर्य चंद्र मंगल बुध सारे जो 9 ग्रह हैं उनके मंत्र बोले जाते हैं। इसके बाद पूजन होता है, प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा के बाद पूजन होता है, पूजन के बाद नैवेद्य होता है, नैवेद्य के बाद कर्पूर आरती करते हैं और इसी विधि विधान से फिर आगे तैयारी हवन की करते हैं। हवन में क्या होता है कि सबसे पहले स्थापना होती है, फिर पूजन होता है। जो आपने जो वेदी देखी होगी उसमें फर्स्ट ब्रह्मा जी का और सेकंड विष्णु जी का और थर्ड शंकर जी का वास होता है। तो तीनों का आवाहन और ध्यान किया जाता है। इसके बाद अग्नि देवता का पूजन करके अग्नि प्रज्वलित की जाती। तो आज यहाँ पर राम जन्मभूमि पर हमारे जो सभी आचार्यगण ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, सभी इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन एंड आवाहन सारा चीज विधि विधान से हुआ। जैसे हवन की आपने बात की, तो अब भगवान का हवन हो रहा है, तो इसमें क्या क्या सामग्री प्रयोग हुई? इसमें देखिए जैसे चावल हो गए, इसके बाद जौ हो गए, तिल हो गए, ये जो सारी चीजें, चीनी वगैरह, घी हो गया, जो जो चीजें हवन सामग्री में लगती हैं वो सारी औषधियां भी मिलाई जाती हैं और इसी से यहाँ पर प्रतिष्ठा हवन हो रहा। अब जैसे आपने 9 ग्रह पूजन की बात की, तो भगवान श्री राम तो पार ब्रह्म है, सबसे ऊपर है, तो 9 ग्रह पूजन की क्या आवश्यकता यहाँ पे हो सकती है? देखिए ये जो है होते हैं ग्रह होते हैं, इनका पूजन करने से क्या होता है, जो विविधाएं आती हैं हवन में, तो इस कारण से जो कहते हैं कि पूर्वे रक्षित बारह जिनका सभी का पूजन होता है, सभी देवताओं की यज्ञ की रक्षा करें, ऐसे ये 9 ग्रह देवता हैं। अगर इनका आवाहन ध्यान पूजन नहीं करते हैं तो जो बीच में विविधाएं हैं वो मानते हैं कि रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो हर जगह है, कण कण में है, और कहते हैं कि भगवान तो आदि ब्रह्म है, अखिलेश्वर है। क्या जरूरत है 9 ग्रह देवताओं की? लेकिन ऐसा नहीं है, सभी को अलग अलग अधिकार दिया गया है, अलग अलग पूजन, अलग अलग भाग सभी को जाते हैं। जैसे हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा, वो सभी को अलग अलग भाग देती हैं। इसी तरह सारे जैसे 9 ग्रह अलग अलग, सभी का ध्यान अलग अलग पूजन किया जाता है। वो आपकी सत्य बात है कि राम तो एक है और परब्रह्म में जो सारी पूजा कहीं भी जो भी करते हैं वो जाता सब राम ही को है। जैसे गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य में होता, तो यही चीज है, कहीं भी पूजन हो कुछ हो, जैसे गौरी गणेश हो गए, 9 ग्रह देवता हो गए, सभी का ध्यान और आवाहन किया जाता है। कहीं भी हो, प्रतिष्ठा में हो या आप घर में कोई कार्यक्रम करवा रहे, भागवत करवा रहे, कोई भी कार्यक्रम हो, ये 9 ग्रह देवताओं की पूजन होगी ही होगी। और सभी विधि विधान से नियम पूर्वक पवित्रता के साथ सभी ब्राह्मण देवता यहाँ पर कर रहे हैं। आचार्य जी, एक बहुत मन में उत्कंठा है कि पूरा राष्ट्र इस समय भगवान की आराधना में है, मंदिरों में, घरों में, हर जगह पूजन हो रहा है। तो कुछ जो हमारे राम भक्त हैं, जो अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, वो किस तरह का अनुष्ठान 22 तारीख को कर सकते हैं? देखिए, जो ब्राह्मण यहाँ पर 1000 से प्लस ब्राह्मण आए हुए हैं, सभी यज्ञ करते हैं और सभी लोग अच्छे से अच्छा कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी आचार्यगण हमारे सभी लोग इस अनुष्ठान में भाग लिए हैं। तो सभी लोग ही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 500 प्लस वर्ष बीत गए और अभी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमको भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर यज्ञ करने का मौका मिला और इसी कारण सभी लगे हुए हैं कि अच्छे से अच्छे प्रतिष्ठा हो भगवान राम की। तो ऐसे ही श्री राम के गुण गाते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। सुन कौसल्या के लाडले, सुन कौसल्या के लाडले, अद्भुत छवि तुर मन भाए रे। सुन कौसल्या के लाडले, आनंद छायो आयो अयोध्या भवन बीच, आनंद छायो आयो अयोध्या भवन बीच। कमल नयन ताके कमल आसन बीच, सुन कौसल्या के लाडले। कर जोरूं करूं परनाम के तृप्त होवे, कर जोरूं करूं परनाम के तृप्त होवे। जन्म जन्म की थी प्यास सो तृप्त होवे, सुन कौसल्या के लाडले। अद्भुत
छवि तुर मन भाए रे, सुन कौसल्या के लाडले अद्वितीय विग्रह, अयोध्या के गर्भगृह में अद्वितीय विग्रह, अयोध्या के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो आज सफल होवे, सुन कौसल्या के लाडले अद्भुत छवि तुर मन भाए। इस समय जो भी अयोध्या की धरा पर उपस्थित है वह स्वयं को धन्य मान रहा है। कुछ ऐसा ही बता रहे हैं अयोध्या धाम में पधारे ये श्रद्धालु। इनके अनुभवों की जानकारी ले रहे हैं हमारे प्रतिनिधि शोभित द्विवेदी। क्या नाम है आपका? मैं संतोष द्विवेदी। मैं अपने गांव भैरवपट्टी टिकरी से जिला अयोध्या धाम घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या आकर? यहाँ आकर हमने अपनी टोली के साथ अक्षर वितरण और मांगलिक कलश यात्रा में भी भाग लिया। मैं अपने को धन्य और सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम भी भाग ले रहे हैं। जी। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। राम सुधार से पीले प्यारे, तो पल पल सुखमय होगा। राम सुधार से पीले प्यारे, तो पल पल सुखमय होगा। स्वार्थ रात दिन घेरे रहे हैं, पाई पाई हेरे रहे। स्वार्थ रात दिन घेरे रहे हैं, पाई पाई हेरे रहे हैं। नहीं सफलता मिल सकती है, नहीं सफलता मिल सकती है, जो मन में संशय होगा। राम सुधार से पीले प्यारे, तो पल पल सुखमय होगा। आप लोग कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम विष्णु प्रिया है। हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। हमने राम मंदिर का दर्शन किया और राम की पैड़ी पर घूमे, लता मंगेशकर चौक घूमे। यहाँ पर लगी हुई झांकियाँ जो है बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर लग रहा है आपको? पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। अब अयोध्या बहुत ही खूबसूरत और बहुत स्वच्छ हो गई है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्वेता है। अयोध्या आकर इतना नवीन झांकियाँ लगी हुई है, प्रभु श्री राम के आने की इतना उल्लास चल रहा है, खुशी का माहौल बना हुआ है। कुछ आप लोग गुनगुनाएंगे? जी जरूर। कोटि कोटि ब्रह्मांड विधाता, युग गौरव सुख धाम की। जय बोलो श्री राम लला की, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो श्री राम लला की, जय बोलो हनुमान की। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। 22 जनवरी का वह अलौकिक क्षण जब प्रभु का संपन्न होगा गृह प्रवेश, युगों की प्रतीक्षा का प्रतिफल। श्री राम मंदिर निर्माण के विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं श्री राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल जी। इनसे बात की है आराधना श्रीवास्तव ने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर यहाँ बहुत पुरातन मंदिर है के निर्माण के लिए हमने चंद्रकांत सोमपुरा प्रसिद्ध शिल्पी उनको दायित्व दिया था। उन्होंने नागरी शैली में इस मंदिर को प्राचीन परंपरा के आधार पर निर्माण की योजना बनाया है। उनके देखभाल में मंदिर चल रहा है। यहाँ प्राचीन परंपरा भी है और उसके साथ साथ आज के नए तकनीक भी जुड़ा है और इसके साथ साथ देश भर के IITs के बुद्धिमत्ता इसमें जोड़ी गई है। परंपरा, नूतन टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ये दोनों का मिलन। इस मंदिर में 200 से करीब 200 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। कोई मंदिर में 200 इंजीनियर काम करते हैं, यहाँ 200 इंजीनियर काम कर रहे हैं। 4000 मजदूर काम कर रहे हैं। सभी मशीनों का उपयोग हो रहा है। ऐसे करके शीघ्र मंदिर निर्माण के करना, ठीक करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, पुरानी परंपरा को भी विकास करना, इस दृष्टि से ये मंदिर की विशेषता है। तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस मंदिर के निर्माण में संपूर्ण भारत के कारीगरों और सामानों का इस्तेमाल किया गया है? हाँ, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। दक्षिण का ग्रेनाइट, कर्नाटक तेलंगाना का ग्रेनाइट का उपयोग हुआ है और इसके साथ साथ राजस्थान का मार्बल है, राजस्थान का बंसी पहाड़पुर का गुलाब का पत्थर है, मध्य प्रदेश का मंडाना का पत्थर है। ऐसे अलग अलग स्थान से लगा है। उत्तर प्रदेश का पत्थर भी लगा है।
कारीगर भी ओडिशा से हैं, राजस्थान से हैं और गुजरात से हैं, आंध्र से हैं और काम करने वाले बंगाल, बिहार से भी लोग यहाँ हैं, महाराष्ट्र से भी लोग हैं। अलग अलग काम के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, ये ऐसे अनेक प्रदेशों के कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने काम दिया है। एक दृष्टि से संपूर्ण भारत के लोग इसमें जुड़े हैं। देश भर के सभी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए हमको इसको करना। ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल को पूर्ण प्रमाण में तैयार किया। पूर्ण तैयार करके पहला मंजिल भी हो गया है स्ट्रक्चर की दृष्टि से, लेकिन भूतल को, फर्श है, बाकी सभी काम है, पूरा करके लोगों को दर्शन करने के लिए जितना आवश्यक है वो पूरी तैयारी करके प्राण प्रतिष्ठा की योजना बनाए हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, 23 तारीख से उसी स्थान पर भगवान अपना दर्शन देंगे। तो अब मंदिर में दर्शन के लिए हर तरह के लोग आएंगे, वृद्धजन भी आएंगे, दिव्यांगजन भी आएंगे, तो क्या उन लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था मंदिर में है? मंदिर ट्रस्ट के परिधि में जब आया तब से लेकर आज तक हमने व्हीलचेयर की व्यवस्था से लेकर के सब कुछ कर रहे हैं। और इस मंदिर में हमने रैंप भी रखा है लोगों को जाने के लिए, लिफ्ट की व्यवस्था भी आगे कर रहे हैं। इसके साथ साथ व्हीलचेयर, गोल्फ कार्ट, ये सभी सुविधाएं वृद्धजनों के लिए और दिव्यांगों के लिए हमने किया है। सभी भक्त यहाँ आवे, ठीक तरीके से दर्शन करें। वीवीआईपी हो, सामान्य भक्त हो, सब समान है, सबको दर्शन प्राप्त होगा। उनकी आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोगों के, श्रद्धालुओं के भक्ति श्रद्धा से ये मंदिर चलेगा। उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक है सभी लोगों की सुख सुविधा का ध्यान यहाँ इस मंदिर में रखा जाएगा। अयोध्या जी में आए, अयोध्या जी के आध्यात्म भाव को समझे, राम जी के जीवन के बारे में समझे, अपने जीवन में राम जी के जीवन का कुछ अंश उतारने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति दुनिया में अत्यंत श्रेष्ठ संस्कृति है, उसका परिचय यहाँ होगा। अयोध्या यह सांस्कृतिक राजधानी था, सांस्कृतिक राजधानी, पहली राजधानी थी भारत का और अब विश्व का सांस्कृतिक राजधानी बनना चाहिए। ये प्रवासी स्थान न बने, श्रद्धा का स्थान बने, ऐसा हम सब व्यवहार करें। अयोध्या की जनता भी आने वाले श्रद्धालुओं के श्रद्धा को बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो करे। जग के पालन करता श्री विष्णु के अवतार की धरा हो और कोई भूखा रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। सब कोई राममय है, क्या पाएं, क्या न्यौछावर कर दें प्रभु के चरणों में। कुछ ऐसे ही आयोजन हो रहे हैं भंडारे के रूप में। सभी भक्त अपनी स्वेच्छा से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मान्यता है कि प्रभु श्री राम की धरती यानी अयोध्या धाम में कोई भूखा नहीं सो सकता। ऐसे ही एक भंडारे के आयोजनकर्ता से बात की हमारी साथी आराधना श्रीवास्तव ने। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संबंध में जगह जगह लोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और निःशुल्क सेवा ये आने वाले लोगों को दे रहे हैं। हमारे साथ भंडारे का आयोजन करने वाले कुछ सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इंदौर से आए हैं और छत्री बाग जन सेवा समिति इंदौर के सानिध्य में ये भंडारा चल रहा है और इस भंडारे को हम सुबह 7 बजे से चालू करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके बाद हम भंडारे में आज के प्रसादी हमारे पास हलवा, चाय और पोहा प्रसादी है। उसके बाद दोपहर में हम खिचड़ी प्रसादी बांटते हैं और शाम को सब्जी पूरी का आयोजन रखते हैं। यह भंडारा निरंतर सुबह से लेकर शाम तक चालू रहता है। छत्री बाग जन सेवा समिति एक धार्मिक संस्था है और जो इंदौर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपना कुछ योगदान देना चाहती थी, तो हम 40 सेवक इस आयोजन में शामिल हुए हैं और 40 सेवक शामिल होकर अयोध्या, इंदौर से अयोध्या आकर अब निरंतर इस भंडारे का आयोजन हम 23 जनवरी तक करेंगे। मेरे मन मंदिर में बसने वाले राम अब अपने घर में आने वाले हैं। मेरे मन मंदिर में बसने वाले राम अब अपने घर में आने वाले हैं। बरसों से लगी थी आस, था जो विश्वास, उस आस को सफल बनाने वाले हैं। मेरे मन मंदिर में बसने वाले राम अब अपने घर में आने वाले हैं। अयोध्या में इस समय अभूतपूर्व माहौल है। देश दुनिया से आए श्रद्धालु, पत्रकार, विद्वान, पर्यटक
और न जाने कौन कौन, सबकी अपनी मान्यताएं, सबके अपने विश्वास, मगर इन सबके अपेक्षाओं पर खरे उतरने का दायित्व है प्रदेश के मुखिया का। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। संपूर्ण अयोध्या धाम और उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई है, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम इसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। श्रोताओं, यह थी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चौथे दिन की रिपोर्ट। वाचन स्वर सरस्वती पाठक, प्रस्तुति सहयोग कुंवर बहादुर सिंह और सदक हुसैन, संकल्पना और निर्देशन मीनू खरे, प्रस्तुतकर्ता आशीष चतुर्वेदी और जयंत पटेल। कल 20 जनवरी को 5वें दिन के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी।